स्वागत है आपका स्पिरिचुअल ज्ञान 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां और तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया जाता है। राशिफल भी बताया जाता है। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य केवल यही इतना है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी से परेशान ना रहे। आइए हम आप मिलकर लोगों को उनके दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आप जब तक किसी विषय पर खुद कोई ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, किसी साधना को स्वयं से नहीं करते हैं या खुद का अपना अनुभव नहीं होता है, तब तक आप लोगों को न तो समझाने के योग्य समझे जाएंगे और न ही कोई व्यक्ति आपकी किसी बात का अनुसरण करेगा। इसलिए सर्वप्रथम बताने से पहले जो मेरे स्वयं के अनुभव रहे हैं उनको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। उसके आधार पर आपको खुद निर्णय लेना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए उचित नहीं है। बात लगभग 5 साल पहले की है। मैं ईश्वर के प्रति मेरा कोई भी लगाव नहीं था, ईश्वर से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। और दोपहर जी जून 16 जून की बात है, 16 जून 2019। जी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 16 जून 2019 को मैं मोटरसाइकिल से बाजार के लिए जा रहा था। रास्ते में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि जैसे कुछ किया कराया रखा गया हो, लेकिन क्योंकि मुझे इन बातों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मोटरसाइकिल उसके ऊपर से गुजारी और गुजार कर चला गया। जब मैं लौटा तो शाम को मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ और एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी, टेंशन सा रहने लगा, मन भारी भारी रहने लगा और लड़ने का मन करने लगा। लोगों से बिना बात, घर वालों से लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। दवाइयाँ लेने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप्स लिखे और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टेंशन है और आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, नींद लीजिए, सब सही हो जाएगा। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर मेरा एक मित्र था, वो मुझसे मिला और उसने कहा कि तुम ऐसे नहीं ठीक होगे, मेरे साथ चलो, जहाँ मैं लेके चल रहा हूँ चलो और कुछ पूछना मत और न ही बीच में टोकना, जहाँ मैं तुमको ले चल रहा हूँ तुम वहाँ चलते चलो। क्योंकि दोस्ती बड़ी गहरी थी तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले चलते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो वो एक पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने कहा, क्योंकि मुझे पहले से ही जानते थे, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसी आसपास के ही क्षेत्र के हैं, बगल एक गांव है, उसी गांव के थे। तो उसी स्कूल में उनकी 2 नातिनें पढ़ती थी पंडित जी की। उनको पता था, क्योंकि जो बच्चियाँ थी उन्होंने पहचान लिया, सर जी आए हैं, सर जी आए हैं। मुझे तो बड़ा, क्या बताऊँ मैं, मुझे बड़ी खीज आ रही थी, बड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे उनके पास रुका। पंडित जी ने कहा कि मार साहब, आप परेशान मत होइए, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा आप कीजिएगा, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दवाइयाँ लगभग जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप मत खाइएगा।
मैंने सोचा दवा भी छुड़वा दे रहे हैं, कुछ दे भी नहीं रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यही सोचते हुए मैं घर लौट आया। लेकिन उनके मंत्रों का कमाल देखिए, जैसे ही मैं घर आया 1 घंटे बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरा सिर चकराया करता था, भारी भारी लगा रहता था, उसमें हल्का सा मुझे सुधार नजर आया। और शाम को मैंने कुछ खाया पिया भी, और रात में नींद भी आई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सुबह मैं उठा तो लगभग लगभग सारी तकलीफें मेरी खत्म हो चुकी। अब मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी कि भाई ऐसा क्या है कि जो साइंस में नहीं है, मेडिकल में नहीं है, लेकिन इनके पास है। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया कि मुझे दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ी और मुझे आराम भी हो गया। मेरी पुरानी आदत थी कि अगर कोई चीज़ मेरे ज़हन में आ गई तो मैं उसको तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था जब तक कि उसकी तह तक का पता न लगा लूँ। तो मैंने प्रतिदिन शाम को स्कूल से छूटने के बाद, क्योंकि नज़दीक में ही था, उनके यहाँ जाना शुरू कर दिया और उनसे बात करना, सीखना, मेल जोल बढ़ाना शुरू किया कि कुछ ना कुछ तो है जो साइंस में नहीं है और उनके अंदर है। तो उन्होंने कहा कि सर आप आते रहिए, जब मुझे लगेगा कि आप उस लायक हैं तो मैं आपको स्वयं ही बता दूंगा। लगभग 3 महीने बीत गए, मैं रेगुलर उनके घर आता जाता रहा। एक दिन शाम को अकेले बैठे थे, बात करने लगे, बोले कि आप कोई नशा भी नहीं करते हो, इतने दिनों तक आए, आपका स्वभाव भी मुझे ठीक ठाक ही लगा, तो मुझे लगता है कि आप इस योग्य हैं कि मैं कुछ जानकारियाँ आपको बता दूं जो मेरे अंदर हैं, कुछ ऐसे गुण आपको बता दूं कि जिससे आप अगर स्वयं परेशान हो तो उसका समाधान भी कर लो, और आपके जान पहचान के लोग, आपके परिवार का कोई अगर परेशान है तो उसकी भी सहायता, उसका भी भला आप कर लो। मैंने कहा बाबा जी, इसीलिए तो मैं 30 दिनों से आ रहा हूँ, और 3 दिनों से तो मैं लगातार यही सोचते हुए आ रहा हूँ कि कब मुझे कुछ आप बताएंगे, क्योंकि जिज्ञासा बढ़ गई थी और उनको देखने के बाद, उनको जो उनके चेहरे का जो तेज था वो मुझे आकर्षित करता था। और अंत में उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और कहा कि बगैर लालच, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर मन में कोई शंका लाए, लगातार करते रहना। जो मैंने जितने टाइम बताया है, उन्होंने मुझे बताया था, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सुबह नहाने के बाद लगभग 5 मिनट तक आपको हनुमान जी की 12 नामों का जाप करना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। इतना करना है और इतना लगातार करते रहिए जब तक मैं आपको मना न करूं कि अब इसके आगे नहीं करना है, तब तक आप करते रहिएगा, बीच बीच में आप मिलते रहिए। तो मैंने उनकी बात मान ली और शुरू किया। शुरू में तो मेरा मन ही नहीं लगता था, जब मैं बैठता था तो घड़ी लेकर बैठता था कि कितनी जल्दी बीते, मैं यहाँ से उठ जाऊँ। उबासी सी लगने लगती थी और बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं ये सब करूँ। बोरिंग सा लगता था कि
ये सारी चीज़ें बेकार हैं, क्यों इसमें मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीते, मुझे इसमें आनंद आने लगा। एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। फिर समय याद रहने लगा कि मुझे इतने से इतने बजे तक मुझको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, बाकी चाहे सारी चीज़ें करूँ या ना करूँ। टाइम बीतता गया, मैं अब भी उनसे लगातार मिलने के लिए आता जाता रहा। एक दिन की बात है, जब मैं उनके घर पे गया था तो कुछ लोग आए थे जो बड़े परेशान थे, और उसमें एक ऐसी बच्ची थी जो बेहोश थी। जब होश में आती तो अजीब अजीब सी हरकतें करती, अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालती थी। और मैं तो डर गया, कोई भी होता डर जाता, ऐसी इतनी डरावनी आवाज़ें निकाला करती थी। तो पंडित जी ने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया, और लगभग 10 मिनट बाद ही वो लड़की होश में आ गई। पूरी तरह उसका जो पागलपन था वो उतर गया, और एकदम नॉर्मल हो गई। तो मैंने कहा, बाबा जी आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये अभी इतनी ज़्यादा परेशान थी और अभी एकदम नॉर्मल हो गई। तो उन्होंने कहा कि बताऊंगा, कभी बताऊंगा। फिर मैं चला आया। लगभग 10 दिन बाद मैं फिर गया, और इस बार जब मैं गया तो मैंने देखा वो किसी व्यक्ति के ऊपर मंत्र चला रहे थे। अब मेरा पागलपन देखिए कि मैंने अपना मोबाइल निकाला और पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। घर आ गया बगैर बताए मैं घर आया। उस वीडियो की जो ऑडियो थी उसको बार बार सुन सुन के मैंने सारे शब्दों को लिखा, और लिखने के बाद वो मंत्र तैयार किया तथा उसे याद कर लिया। फिर अगली बार जब मैं गया तो मैंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी जब मैं पिछली बार आया था तो आपने जिन मंत्रों के द्वारा उस व्यक्ति को आप सही कर रहे थे, जिन मंत्रों का प्रयोग आप कर रहे थे, उसको मैंने रिकॉर्ड करके याद कर लिया है। हंसने लगे, बोले कि चलो ठीक है, अच्छा किया। अब मैं तुमको उस मंत्र का प्रयोग बता रहा हूँ, तुम करना कैसे। मैंने कहा ठीक है, बताइए। उन्होंने बताया, बेटा आने वाली दीपावली की रात को इस मंत्र को 1100 बार 1100 बार 1100 1100 बार तुमको जपना है, और जपने में चाहे जितना टाइम लगे, एक बार में ही जपना है, उठना नहीं है। एक घी का दिया जला लेना है, और उस दिए के सामने बैठकर इस मंत्र को 1100 या 1100 बार जपना। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसके बाद ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा, तुमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तुम चाहोगे मेरी तरह तुम भी इन मंत्रों का प्रयोग करके दूसरों का दुख दूर कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, अब मैंने आपकी अनुमति पाई है, मैं करूँगा ज़रूर। तो कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली थी,
मैंने उनके कहे के अनुसार किया और करने के बाद मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं नज़र आए, कुछ भी परिवर्तन मुझे नहीं लगा। लेकिन एक दिन गाँव के बगल का एक बच्चा है, उसकी तबीयत खराब हुई। मैंने बस एक ट्राई करने के लिए उस पर, मुझे याद ही आ गया, उस मंत्र का प्रयोग किया और 10 मिनट के अंदर वो एकदम ठीक हो गया। मुझे यकीन नहीं, अपने ऊपर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। एक वह दिन है, तब से आज तक का दिन है। लगभग सैकड़ों लोग प्रतिदिन मिलते हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैंने क्या किया, मेरे द्वारा क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे आराम हो गया। अब मैं स्वयं एक शॉक्ड रह जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि उन्हें आराम है। तो ये एक छोटी सी घटना मैंने आपको बताई कि हनुमान चालीसा के पाठ से, मंत्रों का उच्चारण करने से क्या-क्या लाभ होते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं। आगे मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आपको करना है और कितने दिनों तक करना है और कैसे आप अपना भी भला कर सकते हैं और अपने जान-पहचान वालों का भी भला कर सकते हैं। धन्यवाद।